बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन सरफेस, दैट इज बाय प्लेन मिरर। बच्चों प्लेन मिरर क्या है? सिंपल सा, जिस मिरर में अपन डेली अपना फेस देखते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, वही क्या है आपका प्लेन मिरर है, जो अपन घर में यूज़ करते हैं। बच्चों मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर लिया है, सिंपल सा, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर है। इसमें इस पर्टिकुलर जगह पे कोई भी एक अपन लाइट सोर्स रखते हैं। एक अपन ने क्या है, जूम कर दिया कि यहाँ पे क्या है, बल्ब है। क्या है बच्चों? यहाँ पे बल्ब से एक रे आ रही है। अपन ने देखा था रे क्या होती है, बीम क्या होती है। तो बल्ब से एक रे आ रही है, कौन सी? ये वाली रे इस टाइप से आ रही है, क्योंकि मिरर का ये वाला सरफेस पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे पॉलिश है, और ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जैसे यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करेगी, अब पॉलिश है यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ओपेक सरफेस हो गया। तो लाइट जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी इनकमिंग रे, वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ एंगल लेकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये वाली जो रे है आपकी, ये रे क्या कहलाती है आपकी? इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चों, अब इंसिडेंट रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो ये वाली रे है आपकी ब्लू कलर वाली, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी आपकी। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब बच्चों अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच में कोई डॉट लाइन दिख रही है अपन को रेड कलर की, ये क्या है बच्चों? ये क्या होता है? ये होती है नॉर्मल, ये कहलाती है नॉर्मल रे। और नॉर्मल रे का मतलब अपन जानते होंगे, 9th क्लास में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि एक ऐसी लाइन या ऐसी इमेजिनरी लाइन जो किसी भी सरफेस के कैसी होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। यानी कि जो आपकी नॉर्मल होगी, ये जो आपका मिरर है, अगर अपन ने मेरे हाथ को अपन मिरर मानते हैं, तो जो आपका नॉर्मल होगी वो क्या होगी, इस टाइप से, इसके परपेंडिकुलर। और क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है। एक्चुअली में यहाँ पे कोई लाइन नहीं होती है, अपन एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे ऐसी कोई नॉर्मल है। ठीक है, सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन उसमें एक नॉर्मल एज्यूम करते हैं। तो ये क्या है, नॉर्मल। और ये क्या होती है, हमेशा मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब बच्चों अपन देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, मिरर के साथ भी कुछ एंगल बना रही है। सेम चीज़ रिफ्लेक्टेड रे जो है आपकी, नॉर्मल के साथ भी कुछ एंगल बना रही है, और आपका जो मिरर है उसके साथ भी कुछ एंगल बना रही है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, वो एंगल को अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आने वाले का इंसिडेंट रे का एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है। बच्चों ये वाला एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है नहीं वाला एंगल, ये एंगल कहलाता है क्या? एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों ये वाला आई क्या है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस and R is called angle of reflection। ठीक है बच्चों, ये हो गया 2 पॉइंट। अब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये आपका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विथ मिरर। एंगल ऑफ ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ मिरर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा बच्चों, इस एंगल का उतना रोल नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको आई पता है तो आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? 90 डिग्री से माइनस करके, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा, नॉर्मल हमेशा कितनी होती है, 90 डिग्री पे होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ये इस टाइप से जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस में होता है आपका? किसी भी प्लेन मिरर में होता है। अब ये तो एक कंडीशन हो गई कि जब आपकी इंसिडेंट रे कुछ डिग्री एंगल पे आ रही है। ठीक है, लेकिन तब क्या होगा यदि अगर ये आपका मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये पॉलिश सरफेस है, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मिरर के परपेंडिकुलर है। बच्चों इंसिडेंट रे मिरर के परपेंडिकुलर आए, उस कंडीशन में क्या होगा,
कि जो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम पाथ को फॉलो करेगी। बच्चों ध्यान रखिएगा, सेम पाथ को फॉलो करेगी और उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी। यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पाथ पर होगी। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एक ही पाथ पर होगी, यानी कि दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के ओवरलैप होंगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। जहां से लाइट आ रही है उसी रास्ते से लाइट क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन। अब अपन देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे आपके जो रिफ्लेक्शन टॉपिक है उसमें ये काम आने वाला है, और वो है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट, आपका बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये और जनरल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन के बच्चों कुछ नहीं, जो अपन ने ये फिगर समझा ना, इसी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, दो लॉ हैं। जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो आई होगा वो हमेशा आर के इक्वल होगा। अगर मैं यहां पे लिखूं तो फर्स्ट लॉ जो है आपका वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, या स्टेटमेंट में लिखे तो इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। ठीक है बच्चों, जो सेकेंड लॉ है, दो ही लॉ है। जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, नॉर्मल रे। क्या बोलते हैं तीसरा लॉ, दूसरा लॉ सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। कहने का मतलब है, पहले समझिएगा कि मानते हैं ये आपकी क्या है, ये मेरा जो पाम है, हाथ है, हथेली, ये क्या है आपका एक प्लेन मिरर है। इसमें ये जो है ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और आपका जो ये वाला ब्लू मार्कर है, जैसे अपन ने वहाँ पे इंडिकेट किया ना, ब्लैक मार्कर, ब्लैक कलर क्या है आपका इंसिडेंट रे बता रहा है, ब्लू कलर आपका रिफ्लेक्टेड रे बता रहा है, और जो रेड कलर है वो क्या बता रहा है आपका, नॉर्मल। तो बच्चों कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना, इस टाइप का। अब ये तीनों कहाँ है, मेरे पाम पे ही है, तीनों मेरे पाम पर एक पॉइंट पर है। जब एक पॉइंट पर हैं तो ऑब्वियस है कि एक प्लेन पर भी होंगे। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। तो इसको रटना नहीं है बच्चों, दोनों लॉ रटना नहीं है। आपने प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन देखा और आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अपने आप बन जाएगा। तो क्या है स्टेटमेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in a same plane। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आता है और आगे चल के काम आएगा। और ध्यान रखिएगा बच्चों, हर मिरर के लिए, मिरर के भी अपन टाइप्स देखेंगे, हर मिरर के लिए ये क्या है, वैलिड है। चाहे वो आपका प्लेन मिरर हो, चाहे वो आपका स्फेरिकल मिरर हो, दोनों मिरर के लिए ये वैलिड है। ठीक है बच्चों, अब एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, जिससे आपका बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर अपन आ जाएंगे मिरर्स में। वो है आपका टॉपिक इमेज। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग एक बार। बच्चों अब हम देखते हैं इमेज। इमेज क्या होती है, इमेज बच्चों जनरल अगर समझें तो इमेज क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिबिंब।
ठीक है, प्रतिबिंब यानी किसी भी चीज़ का एक रिप्रेजेंटेशन। अपन थिएटर्स में जाते हैं, मूवी देखते हैं अपन सिल्वर स्क्रीन पे, इतनी बड़े स्क्रीन पे, तो वो क्या होती है कि इमेज होती है जो कि प्रोजेक्टर से आ रही होती है, ठीक है, प्रोजेक्टर से या जो आजकल डिजिटल मीडिया से चल रहा होता है वो। तो अपन टीवी देखते हैं, टीवी में अपन क्या देख रहे हैं बच्चों, इमेज देख रहे हैं। अपन फोटो देखते हैं, अपन क्लिक करते हैं अपने फ़ोन के कैमरा से, वीडियो, अभी आप वीडियो देख रहे हो तो एक्चुअली आप क्या देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, ठीक है। मैं वहाँ पे, आप एक्चुअल में मैं तो हूँ नहीं, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि इमेज के फॉर्मेट में क्या देख रहे हो, एक वीडियो देख रहे हो। तो वो सारी चीज़ क्या है, इमेज। ये हो गया जनरल टर्म में। अब आपका मैथमेटिकल या फिजिकली अगर इसको समझे अपन तो कैसा हो, क्या बोलेंगे कि बच्चों इमेज वो पॉइंट होता है, इमेज लाइट के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट होता है जहाँ से अपन को ऐसा एज्यूम हो रहा होता है कि लाइट आ रही है, लाइट का सोर्स है। एक्चुअली देयर इज नॉट सोर्स ऑफ लाइट, बट अपन को एज्यूम होगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ से लाइट का सोर्स, वहाँ पे लाइट का सोर्स है, ठीक है। या दूसरे टर्म्स में अपन बोलें कि देखिए बच्चों, इसमें क्या हुआ, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करी। अगर मैं कोई एक अनदर एंगल पे कोई एक इंसिडेंट रे को लूँ किसी और पॉइंट से, और वहाँ की इंसिडेंट रे आएगी और फिर वो जाएगी रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी दोनों रिफ्लेक्टेड रे। तो जिस पॉइंट पे दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी, वो जो पॉइंट होता है वो होता है आपका पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अभी जब अपन रे डायग्राम करेंगे तो ये जो डेफिनेशन इमेज की और क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इमेज आपकी दो टाइप की होती है। इमेज कितने टाइप की होती है आपकी, दो टाइप की। जो आपकी पहली टाइप है वो है रियल इमेज, और जो आपकी सेकंड है वो है आपकी वर्चुअल इमेज। देखते हैं बच्चों रियल क्या होती है, वर्चुअल क्या होती है, दोनों को ये करके देखते हैं। रियल नाम से सुनने में आ रहा होगा बच्चों कि रियल क्या होती है। रियल मतलब जो एक्चुअली है, वर्चुअल यानी वर्चुअल का मतलब होता है आपका आभासी, काल्पनिक, ठीक है। अभी अपन इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। तो रियल इमेज क्या होती है और कब बनती है, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रे। ये बच्चों जो ये मैं लाइन लिख रहा हूं, ये जब अपन रे डायग्राम करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट। जब कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हो, तब उस पॉइंट पे कौन सी इमेज बनेगी आपकी, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होगा, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रे appears to be intersected। बच्चों इसमें क्या होता है कि दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वहां पे क्या होगा, अपन को एज्यूम करना पड़ेगा या अपन को लगेगा, आभास होगा, कल्पना करनी पड़ेगी कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। अभी नहीं आ रहा समझ में, उतना ध्यान में दीजिए। जैसे अपन रे डायग्राम करेंगे ये सारी चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, उसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जो रियल इमेज होती है, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कहने का मतलब है अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज कैसी दिखेगी उसकी, ऐसे उल्टी दिखेगी, ठीक है, इन्वर्ट होके दिखेगी। लेकिन वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होगा। वर्चुअल इमेज जो होगी वो हमेशा कैसी होगी बच्चों, इरेक्ट। अब इरेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे समझिएगा, सीधा। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसे ही दिखेगी, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के अपन एक एग्जांपल लेते हैं। इतना लिख लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बच्चों, मानते हैं अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एक वर्टिकल अपन ने क्या लिया, प्लेन मिरर। एक वर्टिकल प्लेन मिरर जो आपके घर में है, जो सब लोग सुबह देखते हैं। कुछ लोग नहाते हैं तो देखते हैं, कुछ लोग नहीं नहाते हैं तो भी देखते हैं। अपन एज्यूम करते हैं ये आपकी सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है। अब ये आपका मिरर लगा हुआ है, बहुत बड़ा सार का मिरर है, जैसे मॉल में लगा होता है। अब आप बढ़िया तैयार हो करके, आप क्या, कोई भी है, मान लीजिए कोई एक गुड्डू भैया है, कोई भी एक गुड्डू भैया है। गुड्डू भैया क्या होगा, यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ, मिरर के सामने खड़े हैं। तो होगा क्या, ये जो गुड्डू भैया हैं आपके, इन गुड्डू भैया की इमेज आपको कहाँ दिखेगी, मिरर के पीछे दिखेगी। अपन मानते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे अपन को गुड्डू भैया की इमेज दिख रही है।
ठीक है, ये आपको गुड्डू भैया ऐसे दिखेंगे। तो एक चीज़ बताइए, जब अपन अपने आप को मिरर में देखते हैं तो क्या अपन उल्टे दिखते हैं कि सीधे दिखते हैं? सीधे दिखते हैं, पहली चीज़। सेकंड चीज़, जब आप मिरर के सामने जाते हो या गुड्डू भैया जब मिरर के सामने गए तो क्या एक और गुड्डू भैया हो गए? नहीं, दूसरे गुड्डू भैया नहीं होंगे। सॉरी बच्चों, तो ये जो पर्सन है आपके गुड्डू भैया, तो क्या ये डबल हो गए? नहीं, ये है सिंगल, लेकिन अपन को यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मतलब दिखने का मतलब अपन को आभास हो रहा है, अपन फील हो रहा है, काल्पनिक, अपन कल्पना कर रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा कोई पर्सन है। एक्चुअल में वहाँ पे ऐसा कोई भी पर्सन है नहीं, अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी डिस्टेंस पे अपन को दिख रहे हैं। अब बच्चों एक सिंपल सा फंडा या सिंपल सा एक चीज़ है, एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन बच्चों ये क्या होता है समझ लेते हैं जल्दी से। लेटरल इन्वर्जन होता है जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, ठीक एकदम मिरर के सामने, तो जो हेयर स्टाइल होती है जो बीच से करते हैं उनको छोड़ दो, जो साइड से करते हैं वो अपन को उल्टा दिखता है, या अपन का लेफ्ट हैंड राइट में दिखता है, राइट हैंड लेफ्ट में दिखता है, यानी चेंज हो जाता है ना। एक सिंपल सा इसका एग्जांपल लें, अगर अपन ने एक मिरर है यहाँ पे, मिरर के सामने एक पी अल्फ़ाबेट रखा, तो क्या अपन को यहाँ पे पी दिखता है ऐसे? नहीं, अपन को क्या दिखता है? कुछ इस टाइप का दिखेगा। वो क्यों दिखेगा ऐसे? दिस इज बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन। जो आपका प्लेन मिरर होता है उसमें क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी कि साइड वे चेंज हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। देखिए यहाँ पे भी जो मैंने इमेज बनाई है इस पर्टिकुलर पर्सन की, गुड्डू भैया की, ये कैसे? इस तरफ बॉक्स इस तरफ है, तो इनका बॉक्स पैर जो है अपन ने इस तरफ रखे, इसमें मैं पीछे नहीं किया, इसमें इसी तरफ रहा। क्यों रहा इस तरफ? बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन। ठीक है ना। अब सेकेंड चीज, फर्स्ट चीज हो गया, ये इमेज दिख रही है काल्पनिक है। तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसी है आपकी? इरेक्ट है, यानी कि अपन जब सामने देख रहे हैं अपन मिरर में अपने आप को, तो वर्चुअल है वो, यानी कि एक्चुअल में है नहीं, रियल है नहीं, वर्चुअल है। और अपन को कैसे दिख रही है? वो इरेक्ट दिख रही है, यानी सीधी दिख रही है। अपन उल्टे तो दिखते नहीं है, लेकिन कुछ मिरर ऐसे होते हैं, आगे अपन चल के देखेंगे कहाँ पे इरेक्ट इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। जो आपके बच्चों कॉनकेव मिरर होते हैं इनमें बहुत सी रियल इमेज बनती है। क्या कंडीशन होती है उसको रे डायग्राम में देखेंगे। अब एक चीज़ और समझने वाली है कि प्लेन मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस आपकी इमेज की रहेगी मिरर से। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जितनी इमेज मिरर से डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस रहेगी इमेज की। सेकेंड पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट बच्चों क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि इमेज क्या हुई आपकी? लेटरली इन्वर्टेड बनी, लेटरली इन्वर्टेड। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या, अब यहीं पे समझिए, जो आपके भैया गुड्डू भैया थे, तो जितने भी मोटे हैं वो, जितने भी पतले हैं वो उतने ही दिखेंगे आपको मिरर में, ना वो मोटे होंगे ना वो पतले होंगे। प्लेन मिरर की बात हो रही है बच्चों, प्लेन मिरर की, दूसरे मिरर की नहीं। आप जो देखते हो अपने आप को प्लेन मिरर में, आपको वही साइज मिलती है, कोई भी साइज का चेंज नहीं होता है, यानी कि सेम साइज। ठीक है, तो ये जो दो तीन पॉइंट है ये किस में हो रहे हैं? आपके प्लेन मिरर में हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन सरफेस और सिंपली प्लेन मिरर। ठीक है, और ये जो बन रहा है ना, ये उनकी क्या है? इमेज है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने क्या देखा? प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा कि एंगल कौन कौन से बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल। फिर अपन ने देखा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, दो लॉ देखे। क्या देखा? पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हर मिरर के लिए है ये।
फिर देखा अपन ने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अपन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। फिर अपन ने इमेज देखा, इमेज कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, रियल एंड वर्चुअल, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी। फिर लेटरल इन्वर्जन देखा। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, कैसे इमेज चेंज होती है साइडवेज, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है। उसके बाद अपन ने एक सिंपल सा एग्जांपल लेके प्लेन मिरर में किस टाइप की इमेज बन रही है वो देखा। क्या क्या देखा, इमेज में लेटरल इन्वर्जन होगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होगा। फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। सेम साइज, यानी कि जितनी साइज ऑब्जेक्ट की थी उतनी साइज क्या होगी, इमेज की होगी। तो बच्चों ये हो गया आपका क्या कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक में अपन स्टार्ट करेंगे जनरल टर्म्स जो हैं जो मिरर के रिस्पेक्ट में यूज होते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ही अपन देखेंगे कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, मिरर कौन कौन से होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।